तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है फाइल पे जाके नया प्रोजेक्ट, और आपके पास डायरेक्ट ये विंडो खुलेगी जैसे आप इंस्टॉल करोगे। तो मैंने इसका नाम रख दिया कि मान लो मुझे लर्न फॉर जावा, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कि मैं क्या बनाऊंगी। उसके बाद मुझे लोकेशन देखनी है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना है। तो मैं डी ड्राइव पे रखना चाहती हूँ। डी ड्राइव पे चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हो। तो फोल्डर में बना लेती हूँ जावा बैच, बना लेती हूँ जावा बैच। हो जावा बैच बनाती है ऑलरेडी जावा हो जावा बैच। तो ये मेरे फोल्डर का नाम होगा। मैंने इसको ओके किया और मैंने यहाँ पे भी इसको ओके किया। अब यहाँ पे मुझे बस इसको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो जावा ही रहेगी, इंटेलिजेंट रहेगा, और जेडीके सिस्टम वो अपने आप प्रिडिक्ट कर लेगा कि जेडीके कहाँ पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने जो कल बताया था जेडीके वाज दी जावा डेवलपमेंट किट। उस जावा डेवलपमेंट किट के अंदर मेरे पास सारे सेशंस मिल जाएंगे। और मुझे क्या करना है, उस जावा डेवलपमेंट किट के अंदर बस मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो इंटेलिजेंट काम करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्रिएट कर देना है। जैसे क्रिएट करेंगे वो अपने आप ओपन हो जाएगा और मुझे इसी विंडो के ऊपर इसको ओपन करना है एंड वेयर यू गो। तो जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। चाहो तो यहाँ पे जाके आप थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ और थीम पसंद आता है, लाइट, डार्क, फुशिया कलर, मेरा पहले से ठीक है, ये भी ठीक है। जो थीम आपको पसंद लगे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट काम क्या है, सोर्स देख पा रहे हो, एसआरसी, ये है सोर्स। सारी जावा की फाइल्स यहीं पे बनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद वो न्यू प्रेजेंट करेगा। इस न्यू के अंदर मुझे क्या करना है, जावा क्लास को चूज करना है। तो चूज कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। जावा फाइल में रूल क्या है, रूल सिर्फ इतना है कि आपने उसका जो क्लास का नाम है कैपिटल में लिखना है, जस्ट ओनली द फर्स्ट लेटर। मान लो मैंने डेमो क्लास बनाई, तो डेमो क्लास के लिए मैंने जो डी है उसको कैपिटल डालना है। अगर मान लो मेरी क्लास का नाम बहुत बड़ा है, डेमो ऑफ फर्स्ट डे, तो अगर मैंने इसके बीच में इस तरीके से करके स्पेस डाली तो वो बात नहीं बनी। ठीक है जी, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, तो मैं ऐसे ही वैसे तो कोशिश करना कि आप क्लास का नाम बहुत बड़ा ना लिखो, क्लास का नाम छोटा ही लिखो। तो डेमो टुडे, तो मैंने क्या किया, टुडे का टी मैंने कैपिटल डाल दिया। ठीक है जी, इसको साथ में भी लिख सकते हो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर भी डाल सकते हो। बस इतना सा रूल है। एंड अब मैं इसको वापस पहले जैसा कर देती हूँ, डेमो टुडे। मान लो मुझे ये नहीं रखना, मुझे अपनी फाइल का जो नाम है वो इंडेक्स रखना है। तो मैं उसको आई को क्या कर सकती हूँ, कैपिटल डाल सकती हूँ। अब बस एंट्री कर देना है, डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही लगा देगा। ये देखो अपने आप इंडेक्स डॉट जावा आ जाएगा। और मुझे कोई बिट रिपोजिटरी नहीं चाहिए। एंड बस इतना सा ही मेरा लॉजिक है, ये यहाँ पे क्लास का नाम बन गया। ठीक है जी, क्या लिखा आ रहा है, पब्लिक क्लास इंडेक्स। अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा है, क्या गलत चीज है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जावा लैंग्वेज क्या है, वो एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। जावा एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें क्लासेस बनती है। ठीक है जी, जिसमें क्लासेस बनती है। क्लास बनाने का मतलब क्या है, मैंने भी तो क्लास ही बनाई है। ठीक है, अब क्लास क्या होती है, क्यों बनाते हैं, इसको बहुत आगे चल के पढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया, ये जो क्लास बनी हुई है, लिखा हुआ पब्लिक क्लास इंडेक्स, मुझे इसके अंदर ना एक मेथड बनाना। मेथड क्या होता है उसको भी आगे चल के पढ़ेंगे, बस मुझे इसको लेके आना। तो मैंने MAIN मेन मैंने टाइप किया, मैंने एंटर कर दिया, तो अपने आगे कोड आ। याद रखना, एक क्लास के अंदर हमेशा ही एक मेन मेथड बनाया जाता है, और ये जो मेन मेथड है, आप कह सकते हो कि दिस मेन मेथड इज द बॉस। ये बॉस हो जाएगा पूरे प्रोग्राम का। ठीक है जी, मेरे पास जो भी मैं कोड लिखूंगी मुझे इस बॉस के अंदर लिखना पड़ेगा।
अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा या मैंने यहाँ पे लिखा या फिर मैंने इसके ऊपर लिखा या मान लो मैंने कुछ भी चीज इसके भी ऊपर लिखने की कोशिश करी फिलहाल के लिए, तो वो सारा काम गलत हो जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जितना भी कोड लिखना होगा और बड़ा कोड तरीके से लिखना है, वो सारा काम पे लिखना होगा राइट वर्ड। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? आगे क्लैरिटी हो रही ना कि कहाँ से कहाँ जाना। चलो अब मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होता है अगर वो एक इनपुट या आउटपुट ले। प्रोग्रामिंग ऐसे ही होता है। अभी तक तुम लोग को बहुत सारी प्रोग्रामिंग पढ़ने का एक्सपीरियंस है, C++ पढ़ी है, पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ी है, जावा पढ़ी है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आ चुके हो। तो मुझे क्या करना है, हम समझते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना कि सबसे पहले जावा में आउटपुट कैसे शो करवाते हैं। तो आउटपुट शो करवाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ज्यादा कुछ नहीं, फंक्शन कोड होता है, ब्लॉक होता है, एक कोड होता है जो कुछ काम करता है। फंक्शन की सारी चीज क्लास क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। तो यूजर फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, एस आउट लिखा। कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो मैंने क्या किया, एस आउट यहाँ पे लिखा और मुझे उसने कोड प्रिंट करके दे दिया। मेन मेथड के लिए मैंने क्या किया था, MAIN मेन टाइप किया था, एंट्रेट कर दिया, उसने मुझे सजेशन दिया था। एस आउट के लिए भी सेम करना है। ये क्या लिखा हुआ है, एस आउट का क्या बन गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो अगर एक्चुअली हम इस थोड़े से सिंटेक्स को देखें तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा। लेट मी जस्ट गो इनटू द वन नोट। हाँ जी, सो एट दिस पॉइंट हमें क्या चीज मिल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास, सारा कोड ये करना है क्लास के अंदर लिखना है। और डायरेक्टली क्लास के अंदर लिखना, पहले लिखना है मेन मेथड। और ये मेन मेथड क्या है, एक बॉस है पूरे प्रोग्राम का, क्योंकि जब कंपाइलर सबसे पहले चलेगा ना तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही इससे होनी है। देखो काम किसने करना है, कंपाइलर ने करना है। और कंपाइलर ना सबसे पहले क्या करता है, एक मेन कीवर्ड को ढूंढता है, एक स्पेशल शब्द, एक स्पेशल वर्ड को ढूंढता है जिसका नाम क्या है, मेन। अगर उसको प्रोग्राम के अंदर मेन नहीं मिला तो प्रोग्राम नहीं भी चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होगा तो वो चला के देगा, और इन दो लाइन्स को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि इग्नोर करने वाली जो लाइन्स है वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो है कमेंट्स, ठीक है जी। और कमेंट्स में क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक दूसरा कौन सा होता है, मल्टी लाइन। जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश से करे जाते हैं, और जो मल्टी लाइन होते हैं वो स्लैश एस्ट्रिक सिंबल, उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, देन स्लैश, देन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई। एंड देन उसके बाद मैंने लिखी है ये लाइन। ये लाइन किसके लिए यूज होती है, तो प्रिंट द मैसेज। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, टेक्निकली ये एक प्रिंट स्ट्रीम है। ये क्या है, एक प्रिंट स्ट्रीम है, मतलब ये किसी पैकेज वगैरह किसी कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो सिस्टम क्या है, आप जिसका भी नाम जावा में कोई भी ऐसा शब्द जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, वो एक क्लास होती है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम यहाँ पे एक क्लास है। उसके बाद डाला गया यहाँ पे डॉट। तो डॉट क्या होता है, वो एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है उसको आगे चल के पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, डॉट ऑपरेटर होता है। उसका काम क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो जो सिस्टम क्लास है उसके अंदर भी एक आउट नाम की
क्लास है और आउट के अंदर क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्रिंट एल एन है। पर मुझे कैसे पता चला कि क्या क्लास है क्या फंक्शन है, बिकॉज आई जस्ट कैन सी कि ये सिस्टम का एस कैपिटल था और ये उसके अंदर आउट लिखा हुआ है और आउट के अंदर क्या है, प्रिंट एल एक फंक्शन है। हाउ वुड आई नो कि फंक्शन है, जिस शब्द के आगे ये इस तरीके की राउंड ब्रैकेट्स पड़ी होंगी वो चीज क्या होगी, फंक्शन होगा। बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बताओ, क्लैरिटी हो रही है? बस वो फंक्शन है। अब मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एलन है तो प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगी, डबल कोट्स लिखूंगी और डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखना चाहती हूँ मैं वो लिख के उसको प्रिंट करवा दूंगी और मुझे कुछ होता नहीं है। अब द थिंग इज, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आउटपुट भी तो देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बटन है ग्रीन वाला, इसको क्लिक करेंगे और जैसे इसको क्लिक करोगे ये प्रोग्राम बिल्ड करना शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर देगा। और जैसे ये बिल्ड करेगा, ये थोड़ा टाइम ले सकता है फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर। और इसने मुझे ये जो मैसेज है उसको प्रिंट करा के दे दिया। क्लैरिटी हुई सबको, बात समझ में आई? चाहे तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्लस फंक्शन की F10 उससे भी यूज करोगे तो तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरा चलो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड ही है, लेकिन फिर बिल्ड करके फिर शो करवा। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, जैसे तुम्हारे हाथ का फ्लो है, राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक से यहाँ से भी जाके रन इंडेक्स डॉट में जो भी क्लास का नाम होगा उसको भी क्लिक करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई? इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो, चलो दैट्स गुड। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंडेक्स नेम के ऊपर क्लिक किया और ये मुझे एग्जीक्यूट करके देगा। अब ये नीचे था तो मैं इसको ऊपर ले आऊंगी। डन, बस इतना सा इसका काम है। दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ। डाउट है कुछ के अंदर, समझ में आ रहा है? कर लोगे ना? चलो मेरे ना फिर आगे काम शुरू करवा दो। एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा रही हूँ, मैंने फिर से यहाँ पे एस आउट लिखा और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ बेसिक्स ऑफ जावा और मैं इसको क्या प्रिंट करा रही हूँ अगेन, तो इस वाले प्रिंटर ने क्या किया, इस वाली लाइन को नई लाइन में डाल दिया। अगर मैं एल एम ना लिखूं, मैं सिर्फ प्रिंट लिखूं तो क्या होना चाहिए, दोनों साथ में आने चाहिए। आगे ये लो, ये इसका यूज है। अब जरा पढ़ते हैं कि हम बैच में यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिकॉज एक इंडस्ट्री लेवल का क्वेश्चन होता है कि जो जावा है उसके कुछ वर्जन होते हैं, या कह सकते हो उसके कुछ फ्लेवर्स कह सकते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जावा के कुछ एडिशन होते हैं। उनमें से आप कौन सा पढ़ रहे हो? देखो कुल मिला के ये होते हैं दो एडिशन। एक होता है जावा SE स्टैंड्स फॉर JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन। एक क्या होता है, ठीक है जी, JEE दैट इज दी जावा एंटरप्राइज एडिशन। एक ये होता है, ठीक है जी। अब ये जो JSE है, ये जो जावा SE है, एक्चुअली इट इज यूज फॉर द एजुकेशन पर्पस। गलत लिखा, मतलब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जावा SE को सीखना होता है। एंड दिस जावा SE इज नथिंग बट द कोर जावा यू गोइंग टू लर्न। ये होती है कोर जावा जो तुम लोग पढ़ रहे हो फिलहाल के लिए,
दैट इज दी जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन पढ़ रहे हो एजुकेशन पर्पस के लिए कोर जावा। और एक होती है जावा EE। जो जावा EE होती है वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो इंटरप्राइज एडिशन ही होता है। लेकिन ये जो इंटरप्राइज एडिशन होता है ये प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, यानी कि ये इंडस्ट्री में यूज होता है। बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? जो आप लोग पढ़ रहे हो वो कोर जावा है, और जो JEE होती है वो इंडस्ट्री के लिए यूज होती है। और उसको अगर मैं सिंपली भाषा में समझाऊं तो वो क्या है, वो एडवांस जावा है। ये होती है एडवांस जावा। ठीक है जी। जो जावा SE होती है स्टैंडर्ड एडिशन वो कोर जावा है, और जो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में यूज होती है वो एडवांस जावा है, जिसको जावा EE का वर्जन कहते हैं, उसका एडिशन कहते हैं। यहाँ पे समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर तो प्लीज बताओ। नो? चलो अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट भी करा दूं, तुम्हें समझ में आ गई ये लाइनें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ जी, वैसे आ जाएगी। अब बाकी के लिए मैंने एनएल नहीं लगा तो वो सारे नेक्स्ट लाइन में ही आ रहे हैं। ठीक है जी। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मच मोर कि मुझे एक तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे मल्टी लाइन कमेंट आ गई। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा लिखना है कि जो हम फंडामेंटल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा बेसिक स्टार्ट है। इस बेसिक के अंदर हमने कोर जावा की जितने एसेंशियल है वो सारी कवर करनी है। ठीक है जी। और हमारा टारगेट कितना रहेगा, मैंने कल भी समझाया था, कम से कम भी 5 प्रोजेक्ट्स का। ये लिस्ट है, 5 प्रोजेक्ट्स तो हमने बनाने हैं, जिनमें से जो 5th वाला प्रोजेक्ट होगा ना, जो हमारे पास 5th प्रोजेक्ट होगा वो बनेगा 2 तरीके से। एक होगा कमांड लाइन, ठीक है, एक होगा GUI ऐप। ठीक है, हमने दोनों तरीके से बनाया। जब मैं काम कह रही हूँ कि मुझे कमांड लाइन एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं कह रही हूँ कि जो प्रोसेस वगैरह अंडर गोइंग जाएंगे वो यहाँ पे चलेंगे। और जब मैंने कहा GUI एप्लीकेशन, तो अगर मैंने बनाया एक फॉर्म, तो फॉर्म जैसा दिखना भी चाहिए जैसा तुम्हें एक वेबसाइट पे दिखता है, बिल्कुल वैसी चीज। क्लैरिटी हुई? बात समझ में आई सबको? बस ये चीज बनानी है। नाउ लेट्स ट्राई कि आज हम इसके अंदर अपना बेसिक शुरुआत कर देंगे। तो ये जो मेथड था, मैं ये सबको यहाँ पे कमेंट कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, जहां से मुझे कमेंट करना था मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया और बस काम शुरू कर दिया। उसको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश किया और कमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे एक और मेन मेथड बना दूंगी। अगर मैंने इसको कमेंट नहीं किया होता तो मैं सेकेंड मेन मेथड नहीं बना सकती थी। एक क्लास के अंदर केवल एक ही मेन मेथड आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर मान लो मैंने ये नहीं बनाया होता, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, एरर दे रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड। कंपाइलर को चाहिए ही मेन मेथड, वरना एरर आएगा। और एरर्स आर व्हाट द मिस्टेक दैट वी डन। क्लियर? सो इतना सा ये लॉजिक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि एक ब्रैकेट कौन सी बंद होगी, क्लास की बंद होगी। तो लास्ट ब्रैकेट से पहले मुझे क्या डालना है, मेन मेथड डालना है। अब इस मेन मेथड के अंदर हम क्या शुरुआत करेंगे, अपने बेसिक कोड की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, लेट मी चेक आउट द PDF, अगर उसके अंदर कुछ है तो मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। चलो, इसमें वो नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टोकन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरे पास बेसिक्स में क्या चीजें आती है। देखो, पहली चीज जो होती है दैट इज दी कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है एक कोड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर,
तो जी आप इसके अंदर अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। अल्फाबेट्स इन द सेंस कि आप A to Z यूज कर सकते हो एंड A to Z यूज कर सकते हो। है तो वही 26 कैरेक्टर ही, लेकिन 26 कैरेक्टर में से ये जो डिफरेंशिएशन आया है दैट इज बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिव, कि जहां पे अगर मैंने लोअर केस नेम डाला है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपर केस नहीं कर सकती, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर मैं दोबारा से, मेरे को तो लग रहा है मैंने मेन मेथड डाला था, मेरे ख्याल से तो मैंने डाला था, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे फिर से वही एरर देगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने मेन मेथड क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। इवन कि क्लास का नाम मैं मेन में डाल सकती हूँ, लोअर केस मेन में डाल सकती हूँ, अपर केस में डाल सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास एक मेन मेथड। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड चीज कि आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, डिजिट्स इंक्लूड कर सकते हो। डिजिट्स इज इक्वल टू लाइक 0 to 9। थर्ड, इसके अंदर आप अपने सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स को भी यूज कर सकते हो। सिंबल समझते हो ना सारे जने, राइट? जितने भी कीबोर्ड्स के ऊपर सिंबल्स है वो सारे सारी चीजें। नेक्स्ट इज दी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्पेसेस होती है, एंटर, स्पेस बार, टैब, ये वही सारी की सारी स्पेसेस होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव द कैरेक्टर्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड द फोर्थ व्हाट वी हैव इज द टोकन्स। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको इधर भी मिल जाएंगे, ये कोड में मिलेंगे, और जो बाकी पढ़ने वाले नोट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे हो जाएंगे जो टोकन्स इसके अंदर। अब टोकन्स में क्या क्या लिस्ट है हमारे पास जो हमने कंप्लीट करनी है। एक होती है जी कीवर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, लिस्ट दे सकते हो, हमेशा मैं बता दूं, तुम लोग काफी पढ़ के आ चुके हो। नेक्स्ट चीज बताओ, नेक्स्ट क्या होगा, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, देन थर्ड, हाँ जी वेरिएबल्स, बिल्कुल सही, वेरी गुड। फिर फोर्थ, बिकॉज बहुत बार हमने चीज पढ़ी, हमारी टिप्स पे ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट, ना नो, जैसे स्पेस बार होगी, टैब हो गया, एंटर हो गया, स्पेसेस हम देखते हैं ना, वाइट वाइट स्पेस मतलब वो हमें शो नहीं होंगी बट वो काउंट होती है। ठीक है जी। डेटा टाइप्स, पहले डेटा टाइप्स आती है। अब बताओ एक्सप्रेशन, ऑपरेटर के बाद तुम लोग एक्सप्रेशन बनाना सीखते हो। सिक्स होता है लिटरल। अब बताओ ऑपरेटर्स, अब बताओ, और लास्ट कंसेप्ट क्या होता है, यूनिरी, बाइनरी, टर्नरी, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। हाँ बिल्कुल सही। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स और सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका, स्टेटमेंट होती है वक्री चीज, उसको पढ़ेंगे हम। चलो, हमें ये सारी चीजें समझ में आई। बेटा दिस इज द एग्जैक्ट लिस्ट जिस फ्लो में तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। इस फ्लो में काम करोगे तो कंसेप्ट बेटर क्लियर होते हैं। लेट्स ट्राई टू डिस्कस द कीवर्ड्स फर्स्ट, कि कीवर्ड्स जावा में क्या चीज होती है। अच्छा, लेट्स एक्सप्लेन देम। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमें कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हाँ जी उनका नाम बना बनाया है, विच मीन्स दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। देखो हर लैंग्वेज में अगर देखो ये चीजें बिल्कुल सेम है, कहीं पे कुछ चेंज नहीं है। दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड cannot be redefined। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर मेन मेथड हो सकता है, लेकिन मेरी क्लास का नाम मेन कभी नहीं हो सकता। क्लास का नाम मेन नहीं हो सकता, लेकिन क्लास के अंदर एक मेन मेथड जो बनाओगे उसका नाम हो सकता है, विच मीन्स जो बॉस है
उसका नाम में सिर्फ नेम रिजर्व है और किसी को नेम नाम नहीं मिलना। क्लैरिटी हुई? अगर तुमने किसी और चीज के लिए एम कैपिटल डाल दिया तो वो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलना। दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ। और रीडिफाइन, ये दो चीजें हमें समझ में आई। डन? क्लैरिटी हुई? एंड सेकेंड व्हाट वी हैव इज दी आइडेंटिफायर। अच्छा एक चीज और भी है, कोर जावा में जितने भी कीवर्ड्स है उस सबकी लिस्ट यही पड़ी हुई, तो तुम्हें ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये जो डेली टास्क हम करेंगे कोड भी मिल जाएगा। बाकी पढ़ना तुम्हारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है जी, तो तुम्हें ये भी चीज मिल जाएगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी आइडेंटिफायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले प्रोग्राम, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अगर तुम्हें पता आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बोलो सर क्या होते हैं? जो और बताओ, कीवर्ड्स निकालते जाओ, क्या क्या आइडेंटिफायर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, आइडेंटिफायर्स कभी भी डेटा टाइप्स या ऑपरेटर्स नहीं हो सकते। एक चीज बड़े ध्यान से समझ लो, ये जो पर लिस्ट है ना, 8 ऑफ दीज कंसेप्ट आर इंडिविजुअल कंसेप्ट। ये 8 कंसेप्ट इंडिविजुअल हैं, कोई भी एक चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती। ऑपरेटर कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, एक्सप्रेशन कभी लिटरल्स नहीं हो सकते। क्लैरिटी हुई? सारे इंडिविजुअल कंसेप्ट हैं। इसके अलावा बताओ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड होते हैं। बट यूजर डिफाइंड होते क्या हैं? व्हाट आर दीज यूजर डिफाइंड? व्हाट अ फंक्शन, अ मेथड और व्हाट? तो हमें समझ में आया ये यूनिक वर्ड्स होते हैं। जैसे बिल्कुल, आइडेंटिफायर सिर्फ एक यूनिक शब्द है। हाँ बिल्कुल सही, जो उसका नेम होगा। देखो अब ये जो यूनिक वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वो यूनिक वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, सिंपली क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के द्वारा वो क्या किए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं। ठीक है जी, सिर्फ इतना सा शब्द। एंड इसको आप क्या कह सकते हो कि यूनिक वर्ड्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। अब ये जो यूनिक वर्ड्स है वो प्रोग्रामर बनाएगा। तो जो चीज हम खुद से बनाते हैं, वी आर व्हाट, वी आर द डेवलपर्स, वी आर द प्रोग्रामर्स। अगर हम कोई चीज खुद से बनाएंगे तो हमें सब सॉर्ट ऑफ रूल्स यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। और एक चीज और याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है कि ये जो हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, cannot be a, कि जो आइडेंटिफायर है वो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। जो क्लास का नाम क्या था? आइडेंटिफायर था, वो कभी कीवर्ड नहीं हो सकता। अभी तक हमने कितने कीवर्ड देखे थे? हमने पब्लिक देखा, वो भी कीवर्ड है। क्लास देखा, वो भी कीवर्ड है। क्लास का जो नाम है वो आइडेंटिफायर था। ठीक है जी, और पब्लिक यहाँ पे भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है, नेम भी कीवर्ड है, स्ट्रिंग भी कीवर्ड है, ARGS यानी कि आर्गुमेंट भी कीवर्ड ही है। अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा था उसमें से सिर्फ क्लास का नाम आइडेंटिफायर था। अब जब मैंने आइडेंटिफायर बनाना है तो मुझे रूल्स बताने पड़ेंगे, तो मैंने बताया ना, पेस्ट नहीं डालना। वही चीज एग्जैक्टली अब हम पढ़ेंगे। सो देख लेते हैं, रूल्स टू क्रिएट हर वो चीज जो कि आइडेंटिफायर होगी। जब तुम प्रोग्रामिंग कर रही हो, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया, मैंने कहा बेटा ये चीज आइडेंटिफायर है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको बनाने के लिए मुझे ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यू ऑलरेडी नो द रूल्स राइट? बताओ, शुरू हो जाओ। पहला रूल क्या? बिल्कुल सही, कैनॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। मान लो कि जैसे एग्जांपल अगर हम दे, तो तुम्हारे पास बहुत सारी क्लासेस है, तुम रोज ना क्या कर रहे हो, हिस्ट्री बना के रख रहे हो, अपने लिस्ट बना के रख रहे हो। आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, यू आर टेकिंग एज फर्स्ट डे क्लास। तो अगर मुझे क्लास का नाम रखना है, मैं एस नहीं रख सकती, 1 डे क्लास,
वन डे और मैं यहाँ पे डॉट जब डाल दूं ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस वुड बी दी इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो अगर मैं डे वन रखूं डॉट जावा रखूं तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, क्योंकि आप इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क भी नहीं दे सकती, सिंबल से भी यूज नहीं करना। सो कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और अ स्पेशल सिंबल। यहाँ तक समझ में आया? सेकंड रूल बताओ। चलो, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो मैंने अगर कहा मेरे पास एक शब्द बना था एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में अंडरस्कोर या कुछ और चीज को यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास क्या है, मल्टीपल वर्ड्स है, मल्टीपल वर्ड्स शुड बी लिंक्ड टुगेदर, शुड बी लिंक्ड टुगेदर using an यूजिंग एन अंडरस्कोर। तो इसी चीज को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया, तो इसके बीच में जस्ट मैं एक अंडरस्कोर लगा दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा इस टाइम पे, ये वैलिड हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ये इनवैलिड रहेगा। सबको ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट, इसी की अगर हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, नेमिंग कन्वेंशन जो कि थोड़ी देर पहले भी हुई थी, कन्वेंशन मतलब इसके अलावा और क्या क्या रूल हो सकता है। स्पेसेस तो नहीं देनी, ना तो स्पेस देनी है और कॉमा भी नहीं देनी। तो मैं कह रही हूँ नेमिंग कन्वेंशन के अंदर यही मेरे पास जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यूज कैमल केस। ये कहता है यूज कैमल केस। अगर आपको यही लिखना है, अंडरस्कोर यूज नहीं करनी, तो इसके लिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एज एम्प्लॉय विच इज द फर्स्ट वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड देन इंफॉर्मेशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड देन उसको क्या कर दो, स्टोर करो। दिस इज व्हाट अ प्रोग्रामर यूज। जो कंपनीज में प्रोग्रामर यूज करते हैं वो कैमल केस को यूज करते हैं, वो अंडरस्कोर को यूज नहीं करते। अब जरूरी नहीं कि आपने भी यही करना है, आपका काम करने का अपना तरीका हो सकता है, किसी को फॉलो नहीं करना। यूज योर ओन आइडियाज, डजंट मैटर व्हाटएवर सेज। क्लियर? सो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने वैलिड से इनवैलिड को उसको कन्वर्ट किया। क्लैरिटी नहीं सबको? सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब बताओ फिफ्थ रूल बताओ, कॉमर्स भी नहीं डालने जाए, कॉमर्स आर नॉट अलाउड। इसके अलावा कौन कौन से रूल होते हैं बताओ। वो मैंने पहले दिया, आइडेंटिफाइज कैन नेवर बी अ कीवर्ड। और जो आइडेंटिफाइज होता है वो शॉर्ट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को यूज करूं, ये जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन था कहाँ गया, मैं इसको यूज कर देती हूँ। ये जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन था, मान लो उसको मैंने यहाँ पे एज दिस मैंने इसको कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक है, वैलिड हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन वेरिएबल इतने बड़े नहीं बनाने, सो एम्प्लॉय की जगह आई कुड हैव यूज्ड एम्प्लॉय और साथ में मैं इसको इन्फो भी लिख सकती थी। मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे पता मैंने वेरिएबल्स अपने आइडेंटिफायर्स किस तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ तक क्लैरिटी मिली? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं समझ में आया? टेस्ट। सो ये हो जाता है हमारे पास एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का ये लो। तो ये हमारे पास हो गए टोटल मिला के 6 रूल इसके लिए। क्लैरिटी हुई? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? याद तो रहेंगे ना? चालू रहे। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दे आर वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा अब बताओ, बहुत बार पढ़ चुके हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं। Variables integer, string
नेवर। वो डेटा टाइप्स है। पहली चीज तो ये कि जो वेरिएबल्स है ना वो है तो आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेरिएबल्स क्या है, आइडेंटिफाइड, ठीक है। वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड। तो जो भी रूल्स एक आइडेंटिफायर को बनाने में लगते हैं वो वेरिएबल्स के लिए लगे हुए हैं। अभी जितना पढ़ा अब तो समझ में आया कि अगर वेरिएबल आइडेंटिफायर है तो वो कभी इंटीजर स्ट्रिंग ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह ये सारी क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें ये चीज समझ में आई। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे, जो शब्द हम खुद से बनाते हैं, ये जो वर्ड्स होंगे हम खुद से बनाएंगे। अब ये इनका यूज क्या है, क्यों प्रोग्रामिंग में यूज करने हैं। पहली चीज ये, अगर वेरिएबल यूज नहीं करोगे तो कोई टास्क तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, टू स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो किसी भी टाइप की अगर वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हो तो आप इसको यूज करोगे। बात सबको समझ में आई, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो इसको वेरिएबल्स को यूज करोगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये है क्या, ये आइडेंटिफिकेशन पर हो रही है कि एक तरीके की ना स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एलोकेशन है, जिसमें क्या करी जाती है, वैल्यू स्टोर करी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, ठीक है जी। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो पहली चीज तो ये, अगर वेरिएबल को क्रिएट करना है वी गॉट टू वेज टू दैट, ठीक है। वी हैव टू वेज और यू कुड से टू मेथड्स टू क्रिएट वेरिएबल, जिसमें से जो फर्स्ट होता है दैट इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जिसको यूजर इनपुट मेथड भी कहते हैं। और जो सेकेंड होगा दैट वुड बी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैंने कुछ गलत लिखा, इनिशियलाइजेशन से डाल के इन इट, मैंने गलत लिखा, इन इनिशियलाइजेशन। इनिट, हाँ नहीं, रिवर्ट। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है इसको पहले समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वेरिएबल डिक्लेरेशन फर्स्ट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है। अगर मैं यूजर इनपुट को यहाँ पे चूज करूँ तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, मुझे इसका सिंटेक्स लिखना है। सिंटेक्स क्या होता है, लिखने का तरीका। मैंने तुम्हें जो तरीका बताया तुमने बिल्कुल उसी ऑर्डर में उसी वे से लिखना है। तो पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, एक डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। उसके बाद मुझे क्या डालना पड़ेगा, कॉलम डालना पड़ेगा। अब जो कि ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, जो भी डेटा टाइप आपने दी होगी। डन। सो इतना सा लॉजिक। फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे। हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बी द इनिशियलाइजेशन। तो उसमें अंदर क्या होता है, अगर इसी को मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दूं तो ये डेटा टाइप लिखी, वेरिएबल नेम लिखा, बस इज इक्वल टू डाल के मुझे कोई ना कोई वैल्यू दे देनी है, वही इनिशियलाइजेशन होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा टाइप्स नाउ। तो यहाँ पे होगा मेरे पास ये जो चार्ट देख पा रहे हो सारा, ये होती है डेटा टाइप्स, ठीक है। जरा इसको समझते हैं। आज मैं सिर्फ डेटा टाइप को थोड़ा बहुत समझाऊंगी, फिर इसको कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
सो डेटा टाइप्स में बेसिकली क्या होता है? अच्छा, डेटा टाइप से ये पता चलता है कि कौन सा टाइप का डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। तो इस तरीके से पता चलता है। आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल कोई बनाया होगा, सच एज मान लो आपने लिखा वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम आपने लिखा सैलरी। तो सैलरी के अंदर आपने क्या किया, 12,000 स्टोर करवा दी। डन। अब उस 12,000 के अंदर ये आपको पता है इंटीजर वैल्यू है, ये किसको नहीं पता, कंपाइलर को नहीं पता, तो उसको बताने के लिए आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अ कंपाइलर अंडरस्टैंड। तो ये होती है डेटा टाइप्स। अब पाइथन जावा में डेटा टाइप्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होती है नॉन प्रिमिटिव और एक कौन सी होती है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आप शब्द समझ सकते हो एज फिक्स, जो जैसे बन गई उसको वैसे ही यूज करना है। इसके अंदर आप थोड़ी बहुत क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, यहाँ पे जो जैसे बन गया तो बन गया। तो प्रिमिटिव होती है इसके अंदर 8 मिला के कुल। तो एक आपको मिलती है बुलियन। तो बुलियन के अंदर कौन सी टाइप यूज होती है, बुलियन ही। और बुलियन के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर होती है, दो, या वो क्या रहेगा, ट्रू, और या वो क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। क्लैरिटी रही, बात समझ में आई। एंड नेक्स्ट हमें मिलती है न्यूमेरिक वैल्यूज। और न्यूमेरिक के अंदर एक आ जाती है कैरेक्टर और दूसरी आ जाती है इंटेग्रल। ये एक ही बार में समझ में जरूरी नहीं है, घर जाके इसको पढ़ोगे, 3-4 बार समझोगे, टिल मंडे तक इसको कंटिन्यूस पढ़ोगे, फिर समझ में आएंगे। करेक्टर के अंदर उसने एक टाइप मुझे बताई, कौन सी, कैर वाली। तो मुझे करेक्टर क्या समझ में आता है, कैरेक्टर का मतलब होगा कोई भी ना कोई सिंबल, कोई भी ऐसी चीज जो सिंगल हो, सिंगुलर में हो। यानी कि अगर मैंने लिखा ए, उसको मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में, तो वो ए है। अगर मैंने लिखा ए बी सिंगल कोट्स में, तो वो गलत हो जाएगा। तो मुझे कैरेक्टर मतलब कोई एक ही चीज देनी है। अगर मैंने क्वेश्चन मार्क को लिखा तो वो सही है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन मार्क और कॉमा को लिखा तो वो गलत है। बात समझ में? तो कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो सिंगल कोट्स में। बात समझ में? ये होती है कैरेक्टर। इंटेग्रल के अंदर भी फिर दो चीजें डिवाइड हो जाती है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर के अंदर उसको मिलती है क्या, बाइट, बहुत छोटी डेटा टाइप। फिर उसको मिलती है शॉर्ट, बाइट से थोड़ी सी बड़ी। फिर उसको क्या मिलती है, इंटीजर, बाइट शॉर्ट से थोड़ी ज्यादा बड़ी। फिर उसको क्या मिलती है, एक लॉन्ग, जो सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे भी सही, ये बड़े छोटे का सिस्टम कैसे है, क्योंकि हम फिर नाम भी चेक करेंगे। आगे चल के हमने थोड़ा सा डीएसए भी डाला ताकि हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या डाला, एक फ्लोट डाला और एक क्या डाल दिया, डबल डाल दिया। अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझते हैं कि हमें क्या मिला अगर मैं सबको एक चीज में डिफाइन करूं। अभी तक तुम नॉर्मल जिंदगी में क्या करते आ रहे थे, तुम्हारे पास थी न्यूमेरिक्स वैल्यू। न्यूमेरिक्स वैल्यू के अंदर तुम्हें क्या मिलता था, इंटीजर मिलता था। इंटीजर के अंदर तुम्हें क्या मिल गया, मतलब तुम्हें क्या चीज समझ में आती है, तुम्हें नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करनी है, तुम 0 डाल सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो। उसे इंटीजर को तुम क्या कहते थे, एक डेसिमल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना है, डेसिमल नहीं हम वर्ड यूज करते प्रोग्रामिंग में, हम प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्रामिंग में इसका डिफरेंस है। और जो फ्लोटिंग नंबर होते हैं वो होते सिर्फ क्या है, डेसिमल नंबर ही होते हैं। कि अगर मेरी सैलरी मान लो 12,000 है और मुझे कोई डाल के साथ में मुझे 56 रुपीज भी है, कुछ पैसे भी है, तो मुझे वो चीज लिखनी है। डन। और अगर नहीं है तो क्या डालना पड़ेगा, डबल जीरो डालना पड़ेगा। क्लैरिटी हुई। एंड देन अगर मेरे पास क्या है, कोई टेक्स्ट वैल्यू है, तो टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोला जाता है। टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोला जाता है। और उसको लिखा कैसे जाता है, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन लिखना डबल कोट्स में। क्लैरिटी हुई। और फिर टेक्स्ट को ही आगे दो चीजों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एक तो स्ट्रिंग होगी और दूसरी कौन सी होगी, कैरेक्टर होगी। कैरेक्टर का मतलब होता है कुछ भी लिखो लेकिन सिंगल कोट्स में लिखो और वो सिंगल ही होना चाहिए। सिंगल कोट्स में सिंगल चीज ही लिखी जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके अंदर मतलब कोई सीक्वेंस नहीं लिखना,
अगर एक चीज भी आपने एक्स्ट्रा डाल दी या क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो सीक्वेंस होगा, और कैरेक्टर सीक्वेंस नहीं देता कोई एक सिंगल चीज। वैर सीक्वल में होता है, कैरेक्टर प्रोग्रामिंग में होता है। कहाँ पे? टू वो सीक्वल में होता है, 255 कैरेक्टर सीक्वल में होता है। वार जो होता है, वार स्ट्रिंग होती है। देखो, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो हर जगह इसको अलग अलग यूज किया जाता है। सीक्वल में इसको, यानी कि डेटाबेस की भाषा में इसको वार यूज किया जाता है, और उसको फिक्स बता दिया जाता है ये 255 ही रहेगा। ठीक है जी। सी प्लस प्लस में भी इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, या फिर कैरेक्टर से भी यूज कर सकते हो, लेकिन अलग अलग मेथड होते हैं। जावा में स्ट्रिंग भी बखरा है और कैरेक्टर भी बखरा है, और जो पाइथन है उसमें कैरेक्टर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उसमें स्ट्रिंग को छोटा करके str बोला जाता है। और क्या कह सकते हो, जब बाकी जगह में क्या होता है, इसको आप सिंगल कोर्स में लिख सकते हो, इसको आप डबल कोर्स में लिखते हो। सिमिलर टू इन द कोर जावा इज वेल, पाइथन में ये सिंगल कोर्स भी रहेगा, डबल कोर्स भी रहेगा, और ये ट्रिपल कोर्स भी रहेगा। तो जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, पूरी लिबर्टी है। इसलिए तो कहते हैं पाइथन ईजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जावा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लैरिटी हुई? बात समझ में? बस इतना सा था। क्लियर? अब मुझे जो भी यूज करना है, क्या क्या टाइप्स आपको मिल सकती है, आपको ये टेबल समझ में आ गया। अभी के लिए आपने इनमें से कुछ यूज नहीं करना, इनमें से आप सब कुछ यूज कर सकते हो। कोशिश करनी है फिलहाल आप इंटीजर फ्लोट पे ही रहो या डबल पे रहो। डन। सो इतना सा हमारा लॉजिक है। और ये भी आप जैसे देख सकते हो, वेरिएबल्स में एक्चुअली क्या होता है। सो मान लो मैंने कहा ये क्या था, एक्स था। तो एक्स क्या है, ये जो ग्रीन कलर आप देख पा रहे हो, तो ये सारी क्या है, ये एक तरीके की क्या है, एक मेमोरी है। ये ग्रीन वाली क्या, एक तरीके की मेमोरी है। और अगर आप अपने कोड में लिखते हो इंट एक्स इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या डिफाइन होता है, इंट एक्स इज इक्वल टू 20। तो ऐसा दिखने में लगता है कि ये जो 20 क्या है, 20 इज दी वैल्यू। वो वैल्यू किसको दी गई है, एक्स को दी गई है। और ये बताया गया है कि जो 20 है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। डन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x है उसके अंदर 20 है, तो वो क्या है, वैल्यू है। और ये जो ग्रीन कलर की देख पा रहे हो, ये क्या है, एक मेमोरी है। और उसने क्या किया, ये जो x है वो वेरिएबल का नाम है, और उसने इतनी क्या करी हुई है, मेमोरी रिजर्व करके रखी हुई है। दैट्स द ओनली टास्क। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। सो व्हाट आई एम टेकिंग हियर इज, मैं यहाँ पे ले रही हूँ मान लो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम का, रुको मैं कहीं पे रुको, गलत बना रही थी, एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैं कमेंट के अंदर लिख रही थी। मुझे कहाँ पे कोड लिखना है, कमेंट के बाहर लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज करूंगी। तो स्ट्रिंग की भी क्या होती है, क्लास होती है जावा के अंदर, तो उसका स्क्रिप्ट डालेंगे। तो स्ट्रिंग यूजर नेम मैंने बनाया, और यूजर नेम उसका नाम लिख दिया MK89, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, मतलब लाइन एंड होगी। अब मैंने क्या किया, इसी स्ट्रिंग को यूज करके उसका एक पास नाम का वेरिएबल बनाया, और पासवर्ड मैंने MK67 डाल दिया। ठीक है, मालूम उसका नाम चेंज कर रही हूँ MK, और उसका एक पासवर्ड ही होगा MK67। क्लैरिटी हुई? अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लो उसकी एक टिकट नंबर होगी, तो मैं उसका एक इंटीजर में एक टिकट नंबर बना दूंगी, टिकट नंबर। और वो टिकट नंबर क्या होगा, इंटीजर है, 1 2 3 उसकी टिकट 1 2 4, या फिर यू कुड से 5 6 7, ये उसकी टिकट नंबर होगी। और मैं फिर क्या करूंगी, ऐसा आउट करके सब चीजों को एग्जीक्यूट करवा देंगे। दैट, अगर मान के चलो योर यूजर नेम इज, और यहाँ पे एस आउट के अंदर मुझे प्रिंट कराना है योर पासवर्ड, योर पासवर्ड इज पासवर्ड। ठीक है, और फिर एस आउट के अंदर योर टिकट नंबर, टिकट नंबर इज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्रिंट करना पड़ेगा।
तो अगर मुझे वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पहले प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर मुझे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो ये मैं लिख दिया यूजर और लिख दिया एम के। चलो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। और फिर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ पास एंड मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, देखते हैं बाद में। और पी कैपिटल, हाँ ये मैंने दिया पास। अभी टिकट नंबर में वो प्रॉब्लम कर रहा है, देखते हैं प्रिंट करके, जब एरर आएगा फिर देखते हैं। वैसे तो थीम भी ऐसे ही चूज किया ना मैंने, वो भी वेरिएबल के साथ कुछ दे नहीं रहा, वो थीम की दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया, तीनों चीजें हमारे पास प्रिंट होंगी। ये जो मैंने थीम यूज करा है ना, वो डेटा टाइप्स को अलग कलर दे रहा है, स्ट्रिंग को अलग दे रहा है, इंटीजर को अलग कलर दे रहा है और वेरिएबल को रेड कलर दे रहा है। और जो मेरी वैल्यूज है उनको ये कलर दे रहा है स्ट्रिंग के अंदर। ये मेरे थीम का कमाल है। ठीक है जी। और ये मुझे मैंने क्या किया, तीनों चीजों को प्रिंट करा दी यहाँ पे। क्लैरिटी हुई। दिस इज नोन एज दी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मेथड। सबको समझ में आया? कर लोगे ना? चलो आज के लिए बस इतना है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है।